जो सापरा विधानसभा क्षेत्र में जो उपेंद्र जी यादव चर्चा में हैं, तो हमारे सुंदरपुरा ग्राम पंचायत में आए हैं। आज इनका बहुत बहुत पहले तो स्वागत है कि आज जो युवाओं को रक्त को लेकर आप क्या कहोगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं दिनेश भाई की सोच को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आमतौर पे देखा जाता है कि बेटा हो तो वो जश्न मनाया जाता है और पार्टी की जाती है, लेकिन एक बेटी को बढ़ावा था। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और बेटी मेरे जीवन में आई तो मुझे खुशहाली मिली। और आज इन्होंने भी एक मैसेज दिया है कि बेटी के जन्मदिन पर आज इन्होंने रक्तदान शिविर करवाया और जो इनकी बेटी छवि है उनको भी जन्मदिन की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन एक मैसेज भी गया है और रक्त एक महादान होता है, रक्तदान। तो इससे इन्होंने 2 मैसेज दे दिया कि बेटी के प्रति प्यार और रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान हो नहीं सकता। तो मैं शुभकामनाएं देते हुए दिनेश को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उपेंद्र जी आप तो भी जैसे कोई भी बात होती है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो और काफ़ी आप चर्चा में हो। पर एक मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे यहाँ से ब्लड एकत्रित करके ले जाते हैं हॉस्पिटल में और कई उसको सेल वगैरह करते हैं, तो कई उसको बिजनेस बना रखे, कई आए दिन अखबार में भी आते हैं, पेपरबाजी भी होती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहूँगा कि जैसे दिनेश की इच्छा, जो इनकी सोच है कि ये ब्लड किसी गरीब के काम आए। जैसे रक्तदान शिविर हम भी करवाते हैं और जो ब्लड बैंक आते हैं उनके अंदर घुस के देख नहीं सकते, लेकिन जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है, कभी किसी का फ़ोन आता पूछते नहीं है कि किस जाति से कहाँ से है। मैं कहता हूँ उस नंबर से मेरे नंबर दे दिया, उससे बात करो, रक्त ले लो, सहयोग उनका हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ इस आड़ में और यदि गलत काम करता है तो भगवान उसकी सज़ा उसको देगा, जैसा करेगा वैसे मरेगा। लेकिन इनकी इच्छा, इनकी जो सोच है वो बेटियों के प्रति प्यार को लेकर है, बेटियों को एक स्नेह मिले, बेटियों को एक बढ़ावा मिले, उसको लेकर है। और रक्तदान एक महादान के रूप में लिया जाए, उसको लेकर इनकी सोच अच्छी है। अगला क्या करे वो उसके ऊपर निर्भर नहीं। हमेशा चर्चा में रहते हो, पर आपने भी शिक्षा के नाम पे मतलब निःशुल्क कोचिंग, जो कई परिवार गरीब परिवार ऐसे थे कि उनको जो शिक्षा नहीं पे कर पाते, आपको उनको निःशुल्क कम से कम 600-700 बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास। और आपका भी दिल बहुत बड़ा है क्योंकि आप बकरी के लिए, एक पार्टी के लिए आप थाने पहुँच जाते हो। इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, देखो शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान है और आने वाले समय में हज़ारों बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। 3 बड़े हॉल तैयार करवा रहा हूँ, फैकल्टी दिल्ली से लेकर जयपुर तक भी आएगी। जो गरीब का बच्चा आएगा मैं उनको पढ़ाने का काम करूँगा। उपेंद्र जी, मेरा कल परसों देखा था, मैं कल परसों गुजर रहा था वहाँ पे, तो आपने बस स्टैंड में कोई दिक्कत ना हो, बस स्टॉप भी बना है, फुट ब्रिज भी बनेगा। आने वाला बदलाव बहुत होगा क्योंकि युवा समझदार है। राजनीति का प्रारूप बदल गया क्योंकि लोग जनता से वोट लेकर 4 साल बाद आते थे, जाति के नाम पे चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब जनता, जो विशेषकर युवा, समझ गया कि कौन सुख दर्द में उनके साथ है, कौन बदलाव चाहता है, कौन 24 घंटे खड़ा है, क्या किसकी सोच है, क्या उसका विज़न है। शिक्षा के लिए पहली बार आपने देखा होगा कि युवाओं के बारे में किसी ने सोचा है। युवाओं को केवल नारेबाजी के लिए काम में लिया, तख्तियाँ पकड़ाने का काम में लिया, नशे में आगे करने के लिए काम में लिया। लेकिन पहली बार जिस विजन से मैं चला हूँ, मैं बेरोजगार संघ का अध्यक्ष था, 3.25 लाख लोगों को नौकरियाँ दिलाई। उसके बाद मैंने सोचा गरीब का बच्चा जयपुर जाकर 1-2 लाख रुपये खर्च नहीं कर सकता, उनको फ्री कोचिंग मैं दिलाऊँ। उस पर मैंने प्लानिंग बनाई, उस पर खरा उतरा हूँ, लोगों को निःशुल्क कोचिंग करवा रहा हूँ। हो सकता है कि आप सबका सहयोग रहे, हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल पे भी जाऊँ कि हॉस्पिटल भी ऐसा खोल दूँ कि गरीब को निःशुल्क चिकित्सा मिले। विजन मेरा बहुत बड़ा है। आने वाले समय में यदि इस दुनिया में रहा तो बदलाव बहुत मिलेगा। नहीं, आप तो सापरा विधानसभा को पूरे काया पलट कर दी, क्योंकि मैंने कल परसों लाइव देखा था मैं, तो आप तो रात को 12-1 बजे हॉस्पिटल जाके कूलर पंखे नहीं चल रहे, तो तुरंत प्राप्त होगी। मैं ज़रूर इसकी मजबूती से बात रखूँगा कि ये एक और लाइन उधर से निकले, जैसे 4 लाइन हो, तो मैं बात रखूँगा। कई बार मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ दुखदायी घटना है, लेकिन साथ में ये नसीब लोगों को देना चाहूँगा कि जैसे हम भी गुजरते हैं, तो मैं तो मेरे ड्राइवर को कह देता हूँ भैया 60-70-80 से ज़्यादा मत चलाओ। नहीं, गलती उसमें खुद की भी नहीं रहती, गलती अगले की भी हो जाती, फिर भी मारे जाते हैं बेचारे। देखो सावधानी भी ज़रूरी है। हमें पता है कि यहाँ ये वन में है और वन में सावधानी और थोड़ा सा रख ले, थोड़ा। क्या बांध में पानी आ जाएगा? लोगों का कहना है कि बांध में पानी नहीं आएगा। देखो 1982 में एशियाड यहाँ ओलंपिक नौकायन होता था, यहाँ लोग देखने के लिए आते थे। बहुत बड़ा पानी का यहाँ एक दर्शनीय स्थल था। यहाँ इनको इसरदा बांध जो ERCP, जो राम जल सेतु लिंक परियोजना में जोड़ा गया, उसके माध्यम से पानी आएगा। हम सब लोग प्रयास करेंगे। कभी कोई कहता था कि मामटोरी घाटी कट के सड़क बन जाएगी, बनाई ना, क्योंकि उसमें भी आपने चमत्कार ही कर दिया। तो होगा, यदि आप सच्चे दिल से करोगे तो कुछ अच्छा होगा।
उपेंद्र जी, आपने इतना समय दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। मेरे को थोड़ा मर्जियाँ हो जाए, सवाल पूछ ले, मैं जवाब दे जाऊँ। नहीं वो तो है, जवाब वो नहीं देता जो कुछ नहीं करना नहीं, चाहता। जवाब वो नहीं पे दे पाता रहता होती है, आप तो खुल के जवाब देते हो। एक बार ताऊजी में ले लें। उपेंद्र जी का मान सम्मान किया जा रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूँ निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत। उपेंद्र जी का मान सम्मान किया जा रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूँ निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।